नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम आपको स्वागत कर रहे हैं माधव जी। थैंक यू। स्वागत कर रहे हैं सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। चलिए तो माधव जी। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एसर्शन और रीजन है। ज़्यादातर बच्चों को या ज़्यादातर सीटेट एस्पिरेंट को इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, मतलब इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। समझने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। पहले हम एसर्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद रीजन को। अच्छा, है ना। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एसर्शन में क्या दिया हुआ है? टीचर शुड एनकरेज बॉयज ऑफ आवर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स वाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। अच्छा, मतलब शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकार के कार्य देना चाहिए। अच्छा, मतलब टीचर को एक क्लासरूम में लड़कों को तुम लोग खेलने जाओ या ऐसी चीज़ में उन लोगों को वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब कोई मतलब खेलकूद में लड़के करते हैं, तुम लड़के हो खेलकूद करो, है ना। तुम लोग लड़की हो, कुछ कला का काम करो, ड्राइंग करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। तो जो शिक्षिका का ये रोल है, क्या ये सही है? पूछा है। तो आपको क्या लगता है? ये तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दोनों को बराबर काम देना चाहिए, दोनों को बराबर करना चाहिए। कि तुम लड़के हो बोल के तुम सिर्फ खेल कूद करो और तुम लड़की हो बोल के सिर्फ ड्राइंग करो, ये करो, सिंगिंग करो, डांस करो, सिर्फ ऐसा बोलने से ये तो ना इंसाफी हो गया। ना इंसाफी होता है। और ये सीटेट के भाषा में क्या बोलते हैं? इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अच्छा, ये एक रूढ़िवादी सोच है। इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। इसलिए एक शिक्षक को मतलब जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप तो शिक्षक हैं, तो आप क्लासरूम में कैसे मैनेज करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं छात्रों को, मतलब क्लासरूम में छात्र छात्रियों को कैसे पढ़ाते हैं आप? मतलब अगर ऐसा विषय कुछ आ गया तो कैसे बात करते हैं आप? देखिए, पढ़ते पढ़ते कई बार हमें बचपन से ही ऐसे ही सिखाया गया है ना। पितृ सत्तात्मक सोच से ही हम पले बड़े हैं, तो अचानक से ये सोच बदलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा जेंडर न्यूट्रल शब्दों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम पुलिस मैन नहीं बोलेंगे क्लास में, है ना, पुलिस पर्सन बोलेंगे। अच्छा, पुलिस मैन नहीं बोल के पुलिस पर्सन, है ना। चेयरमैन के जगह चेयर पर्सन। इस तरह का जेंडर न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। इससे क्या होगा, बच्चों में भी थोड़ा मतलब जेंडर को लेके थोड़ा क्लियरिटी आएगा जी, इक्वलिटी का भाव आएगा जी जी। हाँ, तो इसी वजह से ये एसर्शन जो दिया हुआ है इधर, ये गलत है। अच्छा, ठीक है। और रीजन क्या बोला है इसका? चिल्ड्रेन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ आर अंडरलाइन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जेंडर जो रोल होता है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है ना। जी जी। हाँ, जेंडर मतलब तुम लड़के हो तुम ये काम करो, तुम लड़की हो तुम ये काम करो। तो ये जो सोच है ये सामाजिक सोच है। अच्छा, ये समाज ने बनाया हुआ है। समाज ने बनाया हुआ है। जी जी। बायोलॉजिकल नहीं है जी। लेकिन इसमें क्या बायोलॉजिकल बोला है, जो रीजन है उसमें। हाँ। इसलिए ये जो रीजन भी गलत है। तो इसका आंसर तो क्या होगा? ए और आर दोनों गलत है। और आर दोनों गलत है, मतलब एक नंबर का। ये इसका ये होगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखिए, काम का कोई जेंडर नहीं होता है ना, वो लड़का करे या लड़की, हाँ, कोई भी कर सकता है। यही चीज़ हमें बच्चों को समझाना है। अच्छा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरफ से आता है। अच्छा, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये समझ गए ना, बढ़िया से। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मतलब डिस्ग्राफिया का विशेषता क्या है? अच्छा, विशेषता डिस्ग्राफिया ये तो लिखने के संबंधित है। हाँ, क्यों? आपको क्यों लगा? क्योंकि मुझे दिखा ये ग्राफिया जो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ते समय याद किया था। डिस्ग्राफिया मीन्स लिखने में कठिनाई होती है। उसके बाद और एक क्वेश्चन ऐसे आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन, मतलब मैथ्स में जो प्रॉब्लम होते हैं वो डिसकैलकुलिया। और उसके बाद और डिसलेक्सिया है। और अच्छा, डिसलेक्सिया, वो किसके लिए है?
ये डिफिकल्टी इन रीडिंग होता है इसमें। अच्छा, जो पढ़ने में दिक्कत पढ़ने होता में है, दिक्कत होता है, अक्षरों को मतलब गलत तरीके से वो पढ़ते पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। इसका फॉर कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? एक मूवी है हाँ। तारे ज़मीन पर, हाँ 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 उसमें जो ईशान अवस्थी है जी, वो भी डिसलेक्सिया का बीमार है, मतलब अच्छा, उसमें उससे- दिखाया गया है। हाँ, दिखाया गया है। हाँ, तो डिसग्राफिया लिखने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत, डिसलेक्सिया पढ़ने में पढ़ने दिक्कत, में दिक्कत, और डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने में या हाँ कुछ हाँ। भी। आगे बढ़िए आप अभी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? In order to cater to needs of students struggling with attention deficit hyperactivity disorder, teachers should avoid, मतलब शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अधिक क्रियाशीलता बिगाड़ के जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय इस चीज़ से बचना चाहिए। हाँ, मतलब क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर दीजिए। मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं हाँ। जो क्लास में ध्यान नहीं दे पाते ज़्यादा समय, जी, है ना? हाँ। उनका ध्यान इधर उधर भटकता हाँ, रहता है। क्लास जब हम अभी डीएलएड में जो क्लास कर रहे हैं हाँ, उस टाइम पे भी कभी कभी ये परेशानी होती है कि कुछ सर लोग या मैडम लोग जो पढ़ा रहते हैं हाँ। उस समय कभी कभी कुछ मतलब वो लोग मतलब सिखा रहे हैं, तब कभी कभी ध्यान कहीं अलग भटक जाता दिशा है। में जाता है। हाँ, मतलब डोर के बाहर कुछ हो रहा है, खिड़की से बाहर ऐसे झाँकते हैं, उधर जो बाहर से कुछ कोई क्या मतलब शोर गुल्ला अगर कर रहा है तो अटेंशन उधर चला जाता है। ऐसा प्रॉब्लम होता है। होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चों में उस चीज़ के ऊपर रुचि नहीं है उस विषय में, जी। इसलिए भी होता है ना? जी जी तो इस चीज़ से बचने के लिए जी। शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो आप लोग कैसे इसको मतलब जब क्लास कराते हैं, जब ये प्रॉब्लम जब स्टूडेंट जब क्लास में अटेंशन नहीं देते हैं तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप लोगों की भाषा में, थोड़ा आसान भाषा में, जो सीटेट के भी क्वेश्चन की उसी के आधार पे आगे बढ़ाइए। देखिए, तो हम बहुत सारे तरीके होते हैं इसको हैंडल करने के लिए। जी पहले तो हमें क्या करना होगा, बच्चों का ध्यान खींचना होगा। जी जितना हम बच्चों का ध्यान खींचेंगे जी। उतना ही वो अच्छे से सीख पाएंगे या अटेंशन दे पाएंगे, है ना? जी जी। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कारिकुलम को थोड़ा मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, पढ़ाने का तरीका को थोड़ा आसान बना के, जी। है ना? एग्जाम्पल के साथ या कुछ फन के साथ पढ़ा सकते हैं। जी। तो ये हो गया है। जी। हाँ, हाँ। उस समय हमें क्या करना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, गाली करना नहीं चाहिए बच्चों को। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन उसको डांटेंगे पीटेंगे अगर ऐसा आएगा वो तब वो गलत हो जाएगा, गलत क्योंकि हो वो करना नहीं चाहिए, जी जी हाँ है ना? जी। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर से हम लोग। तो ऑप्शन में यही है, देखिए, हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी इन कारिकुलम मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शन। ये तो सही है, क्योंकि बच्चे अगर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं तो हम कारिकुलम को Flexible फ्लेक्सिबल करेंगे। रखेंगे। हाँ, ये तो सही है। सही, ये ऑप्शन सही है। हाँ। हाँ। और हम लोगों को क्या बोला है, कौन सा एक्टिविटी टीचर को करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, हम लोग वो ढूंढेंगे अभी। तो इस हिसाब से हम इसमें क्या होगा जाएगा, ये कोई ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो क्योंकि जाएगा। इसमें क्या बोला है, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेकिंग नॉइज। जी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना या नॉइज क्रिएट करना, ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है ना? अगर वो मतलब डिस्ट्रैक्शन और नॉइज अगर हम लोग क्रिएट करेंगे, अगर बाहर से आएगा तब स्टूडेंट को क्या होगा, दिक्कत होगा। तो उसका अटेंशन क्लास से बाहर की ओर चला जाएगा। सो टीचर को यही ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा हल्ला गुल्ला बाहर से नहीं हो। अच्छा, तो ये ऑप्शन चारों में से ये ऑप्शन 4 नंबर सही है। अच्छा, तो धन्यवाद माधव जी आपको, आज यहाँ पे आके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए हम सभी लोगों को, विशेष करके हमारे जितने भी यूट्यूब का सब परिवार है, उन सबको हेल्प करने के लिए। और आते रहिए, हम लोगों को दिशा देते रहिए, जितना हो सके आसान और सरल भाषा में, क्योंकि हम लोग आसान और सरल भाषा को याद रखने में और एग्ज़ाम में जब हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे उस टाइम पे ये चीज़ हम लोगों को ज़्यादा हेल्प करता है। सो आज के लिए इनको हम विदा देते हैं, और जो आगे का मेरा अभी पढ़ाई है वो करेंगे, और फिर कल या परसों जब आपसे फिर टाइम अगर आपका मिलेगा तब आपको निमंत्रण करेंगे, और ऐसे ही हमारा प्रोसेस को जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।